हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर मैं अब वो कहते हैं ना कि पॉडकास्ट खत्म करने के बाद हेलबाउंड के सीजन 2 का रिव्यू कर रहा हूं, जिस शो को देखने के लिए मैं बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा एक्साइटेड था। इतना कि मैं इसके ट्रेलर से भी कोसों दूर रहते हुए अपनी एक्साइटमेंट का लेवल जरा सा भी कम नहीं करना चाहता था, जिसकी शुरुआत बाय द वे पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरे लिए शो पर बहुत ही फास्ट पेस के साथ काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर उसके बाद जब इसके 3 एपिसोड्स खत्म हुए तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था कि भाई साहब, ये लोग शायद से इस बार भी स्टोरी को प्रॉपर क्लोजर ना देते हुए इस शो की कहीं ना कहीं बैंड तो बजाएगी ही। जिन सब पर तो डिटेल में बात की ही जाएगी, लेकिन उससे पहले आ जाए कहानी पर। तो कहानी जहां इसके सीजन 1 में खत्म की गई थी, एग्जैक्ट वहीं से ही शुरू होती है, यानी चेयरमैन के साथ साथ मिसिस पार्क जो हेल से किस तरीके से रिटर्न आए हैं और उसके बाद की सिचुएशन यानी उनका बनाया गया वर्ल्ड अब वो ऑर्गेनाइजर सही तरीके से चला भी रही है या नहीं, उन सभी का जवाब आपको ये शो देता है। और साथ ही साथ जिन, उसकी डॉटर और मिन का कैरेक्टर अब किस सिचुएशन में है, उन पर भी ये शो अच्छा खासा फोकस रखते हुए डेफिनेटली अपनी राह पे बढ़ रहा है, यानी कि एंड की तरफ, जिसकी हिंदी डबिंग भी अच्छी है और हाँ, प्रोडक्शन क्वालिटी भी। जिस शो को फिलहाल तो मैं आपको फैमिली के साथ बैठकर देखने की सलाह दे सकता हूँ। लेकिन क्या आपका समय इस 6 एपिसोड के रिलीज हुई सीरीज के सीजन 2 पर देना ठीक भी रहेगा या नहीं, जिनमें से हर एक एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट की है। तो चलिए उन डिटेल्स पर बिल्कुल स्पॉइलर फ्री बात करते हैं, वो भी मेरी एक छोटी सी डिमांड के साथ, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, एक्साइटमेंट की बात को साइड में रखकर सबसे पहले ये चीज आपके सामने रखूं कि इसके 3 एपिसोड्स को देखने के बाद जब मैं इस शो से वो कहते हैं ना कि अंदर से डर रहा था, तो फिर इस शो ने उस पर लात मारते हुए ये चीज मेरे लिए पूरी तरीके से प्रूव कर ये बता दी कि मेकर्स रन आउट ऑफ आइडिया वाली सिचुएशन में हो सकता है कि इसी सोच में डूब गए थे कि वो लोग ऑडियंस को इस शो का एंड किस तरीके का देंगे। क्योंकि मानवा में जहाँ तक मेरी रिसर्च मुझे यही बता रही है कि ये शो इसके मानवा का चैप्टर सीजन 1 में ही खत्म हो जाता है। जी हाँ, वो बच्चे वाली जो सिचुएशन थी, एग्जैक्ट वहीं पर ये शो पूरी तरीके से दी एंड करते हुए खुद की कहानी का पूरा पैकअप दे देता है। लेकिन जब मेकर्स को दिमाग लगाने की बात आई तो उन्होंने अपने दिमाग में बस एक केओस ही सोची, जिसके आगे शायद वो बढ़ नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने इस तरीके की ओपन एंडिंग देकर के एक तरीके से इस शो को मेरी नजर में पूरी तरीके से डेड कर दिया। यानी जितनी भी हाइप और जो काफी अच्छा खासा वर्ल्ड बिल्ड इन लोगों ने ऑब्वियसली इसके सीजन 1 के बस कुछ ही एपिसोड्स में कर दिया था, यहाँ पर उन लोगों ने उसे कैसे बर्बाद किया जाए पूरा फोकस उसी पर रखा है। बाकी कुछ जो क्वेश्चंस के जवाब की बात थी, हाँ, वो समहाउ स्मार्ट ऑडियंस को समझ आ जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बाकी दूसरी जो ऑडियंस इस शो का बेसब्री से वेट कर रही थी, उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट बैठी हुई है। बस जा करके नेटफ्लिक्स ऑन करो, मिल जाएगी। क्योंकि हर एक एपिसोड हमें मिस्ट्री नहीं बल्कि डेफिनेटली केओस ही दिखाते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी प्लानिंग चेयरमैन की है वो असल मायने में रिटर्न आने के बाद क्या करेगा। लेकिन उसके बाद ये शो बस जैसे कि मैंने कहा, जैसे तैसे कर अपने एंड पर ही जाने की कोशिश करता है, जिसमें इस बार अगर कैरेक्टर्स की भी बात की जाए तो किसी भी कैरेक्टर को डेवलप करने की जहमत मेकर्स की तरफ से उठाई ही नहीं गई थी। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ केओस और वही चीजें चल रही थी जो कि समहाउ बस अपना बैलेंस ही बनाती है। जिसमें मैं चाहता था कि मेकर्स और अच्छी राइटिंग कर या फिर जो एक्सपर्ट है राइटिंग में, उनसे फीडबैक लेते हुए वो लोग इस शो को बेटर बनाते। लेकिन नहीं, उन्हें बस अपने ही पाथ पर चलते हुए इस शो को कई सारी ऑडियंस की नजर में मारना था, जो कि उन्होंने अब इस जो 6 एपिसोड को लेकर के किया है, वो मेरी नजर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है, जिसे डेफिनेटली इसके सीजन 1 के सिर्फ 2 एपिसोड अगर और वो लोग उसमें डालते तो खत्म किया जा सकता था। लेकिन नहीं, उन्होंने अच्छा खासा टाइम लेकर के जो चीजें हम फैंस को प्रोवाइड की है, वो डेफिनेटली एक बहुत नहीं बल्कि काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। रीजन की बात करूँ तो इतना ज्यादा टाइम लेकर के आपने सबसे पहले तो इस शो की एक अच्छी खासी जो हाइप बनी थी वो मारी, और दूसरी तरफ कोरियन कैरेक्टर्स, जिनमें से चेयरमैन का कैरेक्टर चेंज भी हुआ है, लेकिन शो देखते वक्त वो चीज फिलहाल तो रियलाइज नहीं हो रही थी। अब आप उसके लिए मुझे रेसिस का टैग दोगे तो वो बात भी गलती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, काफी टाइम बाद अगर आप एक कंटिन्यूटी स्टोरी देखोगे तो ऐसे में नाम की जो प्रॉब्लम निकल कर आती है, तो यहाँ पर कैरेक्टर्स की तो बात ही छोड़ दो। जिसके ना चाहते हुए ऑडियंस को क्या करना होगा, उसका अगर जवाब दूं तो वो है रीवॉच। यानी फिर से ऑडियंस इसके पहले सीजन पर अगर अपना अच्छा खासा टाइम देगी, तब जाकर के वो लोग बाकी दूसरे कैरेक्टर से रिलेट करते हुए इसकी एक प्रॉपर स्टोरी पर पहुंचेंगे कि असल मायने में स्टोरी कहां से शुरू होकर के कहां जा रही थी। जिसमें समहाउ मेकर्स ने जिस तरीके का रास्ता निकाला है, वो तो डेफिनेटली निकोलस केज की अगर आपने नोइंग फिल्म देखी है तो हाँ, कह सकता हूँ कि एग्जैक्ट वही है। क्योंकि इस तरीके की स्टोरी की प्रेजेंटेशन में तो मेकर्स ने डेफिनेटली ये बात सोच ली थी कि अगर वो लोग हेल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्हें किस रास्ते जाकर के शो को खत्म करना है। यानी जजमेंट डे वाले हिसाब पर मेकर्स ने बहुत ही सिंपल सी राह पकड़ी है, या फिर कहूँ काफी ज्यादा आसान सी राह, जिस पर अगर उनसे उतनी भी ज्यादा रिसर्च नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि अच्छे राइटर्स को भी हायर कर तो फिर उन्हें कई सारी थियरीज देख लेनी चाहिए थी जो फैंस ने ऑलरेडी बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना, जो कि अब इन लोगों ने कर लिया है, इसलिए अब उस गलती पर आगे और ज्यादा ना बहस करते हुए मैं सीधे रेटिंग सेक्शन पर बढ़ूं तो एक्शन हाई शो में काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी उतने ज्यादा अपीलिंग नहीं, क्योंकि यहाँ पर CGI हेलबाउंड को बहुत ही ज्यादा
अंडे यूज करते हुए स्क्रीन पर जब भी दिखाने का मौका दिया गया तो उन लोगों ने रास्ता इतने ज्यादा शेकी कैमरे का चुन लिया कि हमें स्क्रीन पर प्रॉपर चीजें क्या चल रही है वो समझ नहीं आती। जिस हिसाब से कई सारे एक्शन भी इस शो को मेरी नजर में 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दिलाएंगे। बाकी कॉमेडी के लिए पहले सीजन की तरह 0 स्टार ही रहेगा। जिनसे हटकर ड्रामा की बात करूं तो इस बार कहानी में बिल्कुल भी ना एफर्ट डालते हुए मैं भी शो को केओस के रास्ते पर चलते हुए ड्रामा के इस पोर्शन में 5 में से 1.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। और फिर आ जाए सीधे सस्पेंस पर, तो जितनी ज्यादा मैंने भी थियरी बनाई थी उस हिसाब से तो मुझे ये चीज पता थी कि ये शो अब जिस तरीके का मैं देख रहा हूँ आगे किस रास्ते बढ़ेगा, तो नो डाउट ये शो एग्जैक्ट उसी रास्ते पर बढ़ते हुए सस्पेंस की रेटिंग में मेरे लिए तो अपनी जगह 5 में से 1 स्टार से ज्यादा की नहीं बना पाता। और फिर बात करें शो की हॉरर थ्रिल की, तो उनका भी एलिमेंट बहुत ज्यादा कम करते हुए शो ने मेरी नजर में इस कैटेगरी में भी 5 में से 1 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं ली है। जिसके बाद मास ऑडियंस की बात करें तो भाई साहब इस बार इस शो को मास ऑडियंस टाइम पास के हिसाब से तो देख लेगी, लेकिन पहले सीजन के मुकाबले में उन्हें हमें कह सकता हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट तो मिलेगी ही, लेकिन फिर भी वो लोग इस शो को वन टाइम वॉच के हिसाब से B+ की कैटेगरी में रखेंगे तो वही क्रिटिक्स पर आए। तो ऑब्वियसली जब शो पहले सीजन में अपना अच्छा खासा जो रुतबा बना करके रखता है क्रिटिक्स की नजरों में, यहाँ पर वो पूरी तरीके से गिरते हुए मुझे लगता है कि C की रेटिंग पर आ जाएगा। जिनसे मैं भी अपनी सहमति बनाते हुए शो को जितना ज्यादा पहले सीजन को देख करके खुश हुआ था, यानी कि B+ की जो रेटिंग दी थी यहाँ पर, अब उस डिसअपॉइंटमेंट की राह पर मैं भी इस शो को C की कैटेगरी में रखूंगा। क्योंकि अगर बात टाइम पास की ही निकल कर आती है तो फिर दूसरे कई सारे ऐसे कंटेंट हैं जो प्रॉपर क्लोजर के साथ एटलीस्ट दिमाग तो खराब नहीं करते। क्योंकि इस शो ने एक आसान से रास्ते पर, जैसे कि मैंने कहा, चलते हुए कहीं ना कहीं कई सारी थियरीज की बैंड बजा दी, जिसकी पूरी डिटेल तो मैंने इस वीडियो में दे दी है। यानी कि अब वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.